गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कक्षा 12 का एक इंटीग्रेशन पर लेक्चर गया था, शायद आप लोगों ने देखा होगा, उससे अच्छे से किया होगा। मैं नेक्स्ट उसी की सीरीज में आगे के क्वेश्चन करा रहा हूँ, है ना। एक्सरसाइज 7.1 है, आगे कराता जा रहा हूँ, फिर धीरे धीरे सिलेबस जो है खींचेगा। तो दिया है एक्सरसाइज 7.1 दिया है, निम्नलिखित फलनों के समाकलन निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। अभी समाकलन की विधियां भी आएंगी, प्रतिस्थापन विधि द्वारा, है ना, खंडशः समाकलन, बहुत सारी विधियां आएंगी। तो इसी तरह एक निरीक्षण विधि होती है ना। निरीक्षण विधि क्या होती है कि अगर हम देखेंगे जैसे साइन एक्स का क्या होता है माइनस काज एक्स, तो अगर हम x की जगह पर 2x कर दें तो क्या होगा, हम निरीक्षण करेंगे क्या होगा, उस प्रकार का समाकलन हमें ज्ञात करना है। तो है ना, फाइंड द इंटीग्रेशन बाय इंडक्शन मेथड है। तो देखो जैसे दिया है, पहला दिया है साइन ऑफ 2x dx। अगर हमें इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है निरीक्षण विधि से तो हम क्या करेंगे, है ना। तो क्या होगा, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एक्स क्या होता है माइनस कास 2x। और आप जानते हो कि कोई भी जो कोफिशिएंट होता है, x का गुणांक होता है, वो अपान में चला आता है प्लस कांस्टेंट। तो क्या देखा आप लोगों ने देखा साइन ऑफ 2x dx इक्वल टू माइनस कास 2x अपान 2 प्लस c, है ना। इस प्रकार से ये समाकलन हो गया, है ना। दूसरा दे रखा है e की पावर 2x, है ना। दूसरा दे रखा है बच्चों आपको e की पावर 2x dx। तो आप सबसे पहले जानते हो समाकलन आप ex dx इक्वल टू ex होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसे चरघातांकीय फलन कहते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन इटसेल्फ होता है और डेरिवेटिव अगर देखें तो उसका भी इटसेल्फ होता है e की पावर x, है ना। तो ये क्या होगा, e की पावर 2x का e की पावर 2x होगा, जो x के कोफिशिएंट पे है यानी कि गुणांक है, वो अपान में आएगा प्लस एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जुड़ जाएगा। तो आप लोगों ने क्या देखा, आप लोगों ने देखा कि e की पावर 2x dx इक्वल टू क्या होगा, e की पावर 2x अपान 2 प्लस कांस्टेंट, यही तो होगा, है ना। तो इस प्रकार आप लोगों ने देखा। एक और क्वेश्चन दे रखा है बेटा, है ना, इसी प्रकार एक और क्वेश्चन दे रखा है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है ax प्लस b का होल ऑफ स्क्वायर dx ये दे रखा है, इसे इंटीग्रेशन में करना है। तो इसको अभी आगे प्रतिस्थापन विधि भी आएगी तो भी आप देखेंगे, और यहाँ पर भी कर सकते हैं निरीक्षण विधि द्वारा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो ये होल ऑफ स्क्वायर देखा है इसे ओपन कर लेंगे। ओपन करने पर क्या आएगा, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a dx, यही तो आएगा। और आप जानते हो कि इंटीग्रेशन जो होता है वो प्लस पर क्या होता है, ओपन हो जाता है। तो a स्क्वायर तो कांस्टेंट होगा, बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर dx हो जाएगा, b स्क्वायर बाहर आ जाएगा, 1 इंटू dx हो जाएगा, है ना। 2ab बाहर आ जाएगा, x इंटू dx हो जाएगा, यही तो होगा बच्चों। अब क्या होगा, अब होगा ये a स्क्वायर एक्स स्क्वायर का क्या होता है, एक्स स्क्वायर का होता है, एक्स स्क्वायर का क्या होगा, एक्स स्क्वायर का होगा एक्स क्यूब अपान 3 प्लस b स्क्वायर, है ना। 1 का क्या होगा, 1 का होगा x प्लस 2ab, है ना। x का क्या होगा, एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस ये कांस्टेंट लग जाएगा, है ना। तो ये क्या होगा, a स्क्वायर एक्स क्यूब अपान 3 प्लस b स्क्वायर एक्स प्लस 2, है ना। 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट, है ना। तो आपने क्या देखा, आपने देखा
ax प्लस b का होल ऑफ स्क्वायर dx इज इक्वल टू a स्क्वायर एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस b स्क्वायर एक्स प्लस ab एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट है ना। तो इसका इंटीग्रेशन ये हुआ। ये सब चीजें समझ में आई। तो छोटे छोटे क्वेश्चंस हुए। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं टफ क्वेश्चंस की ओर, जो तुम्हारे सिलेबस में टफ क्वेश्चन थोड़ा दिए हैं ना बच्चों। तो एक चौथा क्वेश्चन ले रहे हैं। है ना बच्चों, तो इस तरह है। अच्छा, अगर इसे हम दूसरी विधि से करना चाहें तो क्या होगा? ये तो प्रोसेस समझ में आ गया होगा। अच्छा, अगर इसे सेकंड मेथड से करना चाहें तो क्या होगा? ये तो स्क्वायर है ना, ax b का स्क्वायर है, तो क्या होगा? ax प्लस b का होल क्यूब हो जाएगा। और आपने देखा है जो x का कोएफिशिएंट होता है ये नीचे आ जाता है ना, अपॉन 3। ये तो हो गया पहले घात के अनुसार। अच्छा, अब जब x का कोएफिशिएंट है वो भी नीचे आएगा और प्लस एक कांस्टेंट भी लगेगा, तो ये क्या बनेगा? ax प्लस b का होल ऑफ क्यूब अपॉन 3a प्लस c, है ना। तो आपने क्या देखा? जो ax प्लस b का होल ऑफ स्क्वायर dx का समाकलन था, तो ये दूसरी विधि से आया। अच्छा, अगर इसे ओपन करोगे तो सेम वही आएगा, है ना। ax प्लस b का होल ऑफ क्यूब जब एक्सपेंड करोगे आप, तो पहले वाला ही आंसर आएगा। वेरीफाई करके देख लेना, है ना बच्चों। तो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका एक्स क्यूब। चौथा क्वेश्चन है एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4 अपॉन अंडर रूट एक्स dx। हमें इसका समाकलन करना है ना, इसका समाकलन करना। तो हम कैसे करेंगे? तो देखो, एक्स क्यूब अपॉन रूट एक्स करेंगे, एक्स क्यूब अपॉन रूट एक्स, है ना। तो इसे ओपन करेंगे तो कितना आएगा? प्लस 3x अपॉन रूट एक्स, है ना, प्लस 4 अपॉन रूट एक्स dx, है ना। और फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा? एक्स क्यूब अपॉन एक्स की पावर 1/2 प्लस 3x की पावर x 1/2 प्लस 4 अपॉन x की पावर 1/2 dx। फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा? ये आएगा x की पावर 3 माइनस 1/2 dx, है ना, प्लस 3x, तो ये 1 माइनस 1/2 dx प्लस 4x की पावर माइनस 1/2 dx। एक हो जाएगा। इसको सॉल्व करने पर कितना आएगा? ये आएगा 2 3 जा 6 माइनस 5/2, है ना, x की पावर 5/2 dx प्लस ये कितना आ जाएगा? 3x की पावर 1/2 dx 4x की पावर माइनस 1/2 dx। यही तो आएगा। अच्छा, अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, है ना। ये तो हमने सिंप्लीफाई बहुत ही नॉर्मल मेथड लगाया है, बाय इंस्पेक्शन मेथड, है ना, निरीक्षण विधि। तो फिर आगे हम सॉल्व करते हैं इसे, तो कितना आएगा, है ना बच्चों। तो इतना हमने सॉल्व किया। इसे फर्दर सॉल्व करने पर क्या आएगा? आएगा 2 1 जा 2, है ना, x की पावर 7/2 अपॉन 7/2 प्लस 3x 3/2 अपॉन 3/2 प्लस 4x 1/2 अपॉन 1/2 प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। फर्दर सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 2x की पावर 7/2 अपॉन 7 प्लस, है ना, ये 6 अपॉन 3 x की पावर 3/2 प्लस 4 2 जा 8 x की पावर 1/2 प्लस c। थोड़ा और सॉल्व कर लो तो आएगा 2/7 x की पावर 7/2 प्लस 2x 3/2 प्लस 8x की पावर 1/2 प्लस c। तो हमने क्या किया? जो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन लिया था उसका फाइनल आंसर ये है ना। इस प्रकार आपने क्या देखा? ये फाइनल आंसर आया। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं।
फिर बाकी जो होंगे वो धीरे धीरे सॉल्व करना। ये विद्या पब्लिकेशन से क्वेश्चन कराए जा रहे हैं ना बच्चों।